कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 17 अक्टूबर 2025 को रमा एकादशी मनाया जाएगा। इस एकादशी को करने से व्यक्ति के सारे पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं एवं व्यक्ति सत्य कर्म की तरफ प्रेरित होता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। रमा एकादशी में आंवले के वृक्ष का तथा आंवले का विशेष महत्व दिया गया है। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे खीर बनाकर पितरों को तर्पण करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। रमा एकादशी को पुण्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी की कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसके राज में राजा के साथ साथ प्रजा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत रखते थे। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह पड़ोस में ही चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। शोभन अत्यंत दुर्बल और कमजोर था। एक समय शोभन ससुराल आया था। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत के दिन समीप आ गए तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। ऐसे में चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, यदि आप एकादशी के दिन भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूंगा, जो भाग्य में होगा उसे देखा जाएगा। इस प्रकार शोभन ने व्रत रख लिया, परंतु अगले दिन पारण से पहले शोभन की मृत्यु हो गई। परंतु रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को शीघ्र ही अगला जन्म हुआ। उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एवं शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, परंतु उसका राज अस्थिर था। उसी समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा करते हुए मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान गया और उसने अपनी कथा सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपका राज अस्थिर है। तब शोभन ने उन्हें बताया कि उसने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया था, जिससे उसे राज्य तो मिल गया परंतु वह अस्थिर है। तब ब्राह्मण ने उन्हें सलाह दी, यदि आप अपनी पत्नी चंद्रभागा को अपने साथ ले आए तो उसके व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप से आपका राज स्थिर हो जाएगा। शोभन ने ऐसा ही किया। उसका राज स्थिर हो गया और वह चंद्रभागा के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। अतः जो कोई भी रमा एकादशी करता है उसके ब्रह्म हत्या तक के पाप नष्ट हो जाते हैं एवं आध्यात्मिक जीवन में उसका प्रवेश होता है।